अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। 2020 बड़ा ही अजीब साल जा रहा है। पहले तो कोरोना वायरस, एक ग्लोबल पैंडमिक, पूरी दुनिया जिससे परेशान है। मुसलसल लॉकडाउन के बावजूद भी इसके केसेस कम नहीं हो रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में ही कई सारे अर्थक्वेक्स भी आ चुके हैं। पिछले महीने अम्फन, एक सुपर साइक्लोन, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट्स को हिट करता है, भारी तबाही मचा के जाता है। और पिछले ही हफ्ते एक और नया अटैक हमारे मुल्क पे हुआ है और ये अटैक अभी भी चल ही रहा है, फैल रहा है और इससे भी भारी नुकसान के इम्कानात हैं। मैं बात कर रहा हूँ लोकस्ट्स के अटैक की। इतनी सारी बुरी चीज़ें एक साथ होना, क्या ये हमें सोचने पे मजबूर नहीं करना चाहिए कि ये हमारे लिए एक नज़ीर हो सकती है, एक वार्निंग हो सकती है? इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पे गौर करेंगे और मैं कुरान हदीस से कुछ बातें इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। लोकस्ट्स क्या होते हैं? टिड्डी दल, ग्रास होपर्स, हरे रंग के छोटे इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे। ये हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, बट जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तब हम इन्हें लोकस्ट्स कहते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं तब इनके बिहेवियर में एक चेंज आता है। वो चेंज ग्रेगेरियसनेस होता है, उसे हम ग्रेगेरियसनेस कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई स्पेसीज इकट्ठा हो जाए और खाने के लिए शिकार करे, तो लोकस्ट्स एक शिकारी दल होते हैं जो खाने के लिए साथ में शिकार करते हैं। इनके ग्रुप को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इनका ग्रुप अगर छोटा हो, लोकलाइज्ड हो, तब हम उसे आउटब्रेक कहते हैं। वहीं अगर ये ग्रुप इससे बड़ा हो बट जोग्राफिकली लोकलाइज्ड हो, जोग्राफिकली लिमिटेड हो, तब हम उसे अपसर्ज कहते हैं। वहीं इससे भी बड़ा ग्रुप जिसमें डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन के लोकस्ट्स इकट्ठा हो जाएं, डिफरेंट ब्रीडिंग ग्राउंड के लोकस्ट्स इकट्ठा हो जाएं, तब हम इसे प्लेग कहते हैं। इनके नामों पे गौर करके आपको लगेगा कि इनके नाम बीमारियों के फैलने से रिलेटेड है, जैसे आउटब्रेक, प्लेग। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बीमारियों जैसे ही फैलते हैं। लोकस्ट्स इकट्ठा क्यों होते हैं? इसका जनरल रीज़न यही दिया गया है, जब किसी एरिया में खाने की कमी होती है तब ये इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं तो एक ग्रास होपर दूसरे ग्रास होपर के हाइंड लेग, उनके पीछे वाले लेग को टच करता है और बार बार टच करता है। इससे सेरोटोनिन रिलीज होता है और ये हार्मोन इनके स्वार्मिंग की टेंडेंसी को बढ़ाता है, इनके मेटिंग की टेंडेंसी को बढ़ाता है। जितने ज़्यादा लोकस्ट इकट्ठा होंगे उतने ज़्यादा वो हाइंड लेग टच करेंगे, उतने ज़्यादा इनकी स्वार्म बढ़ेगा। इसमें इनका ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो भी हेल्प करता है। ये हमेशा एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। एक फीमेल लोकस्ट वो 100 अंडे तक दे सकती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना तेज़ी से ये ग्रो करते हैं। लोकस्ट जब ग्रेगेरियस हो जाते हैं तब ये एक तबाहकुन रुख इख्तियार कर लेते हैं। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक लोकस्ट 2 किलोग्राम तक खाना खा सकता है। इनका जो स्वार्म होता है उसमें करोड़ों करोड़ इंडिविजुअल लोकस्ट्स हो सकते हैं। इनके 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो स्वार्म होगा वो 35,000 लोगों जितना खाना खा सकता है। यही नहीं, ये एक दिन में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हैं। अपना कलर भी ये चेंज कर लेते हैं, ग्रीन से ब्राउन हो जाते हैं, येलोइश ब्राउन हो जाते हैं और एक फौज की मानंद मूव करते हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से मूव करते हैं। जो लोकस्ट उड़ नहीं सकते क्योंकि इनके अंडे ज़मीनों पे होते हैं, फीमेल लोकस्ट अंडे ज़मीन में देती है, वो लोकस्ट ज़मीन से निकलते हैं, अपने अंडों से बाहर निकलते हैं और ज़मीन पे ही मार्च करते हैं और रास्ते में आने वाली चीज़ें जो होती हैं उसे खाते जाते हैं। जब इनके पर निकल आते हैं तब ये उड़ने लगते हैं। तो लिटरली आप देखेंगे कि इनके पास ग्राउंड फोर्स और एयर फोर्स दोनों हैं। अब बात करते हैं इनके करंट अटैक की।
इनके करंट अटैक की हम रूट जो है वो ट्रेस कर सकते हैं 2018 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जब साइक्लोन आया था, फ्लडिंग हुई थी और उसके एक साल पहले वहाँ पे सूखा पड़ा था। ये कंडीशंस लोकस्ट्स के ब्रीडिंग के लिए आइडियल थी और 2019 आते आते तक इनकी पॉपुलेशन स्वार्म लेवल तक पहुंच चुकी थी और इन्होंने वहां से उड़ान भरी और सऊदी अरब होते हुए, ईरान होते हुए पाकिस्तान तक आ गए थे। फिर 2019 में ही ये वापस अफ्रीका को चले गए थे। इनका उड़ने का जो तरीक़ा होता है वो हवा के रुख पे डिपेंड करता है। जिस तरफ हवा चलती है ये उसी तरफ उड़ते हैं। और इस साल 2020 में पूरा का पूरा अरब सागर पार करके ये राजस्थान में लैंड करते हैं और वहाँ से बाकी मुल्क की तरफ बढ़ते हैं। लोकस्ट्स कितने तबाहकुन होते हैं इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमें हिस्ट्री में ज़्यादा पीछे नहीं जाना होगा, क्योंकि अभी का जो लोकस्ट अटैक है वो तो कुछ नहीं है। 19th सेंचुरी में यूएसए में लोकस्ट्स ने यूएसए के पूरे प्लेन्स को तबाह कर दिया था। 1870s में इनका अटैक हुआ था, रॉकी माउंटेन लोकस्ट्स का। कहा जाता है कि इनके स्वयं में उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी लोकस्ट्स की वो 12 ट्रिलियन थी। इनका एस्टिमेटेड साइज अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इनकी विड्थ 178 किलोमीटर्स और लेंथ 2900 किलोमीटर्स एस्टिमेट की गई थी। ये भी कहा जाता है कि इनका जो स्वार्म का साइज था वो कैलिफोर्निया जो स्टेट है यूएसए का उसके बराबर था। यही नहीं, जब ये उड़ान भरते थे तो आसमान पे पूरा छा जाते थे। ऐसा लगता था कि भूरा बादल पूरा भूरा भूरा हो चुका है आसमान, और जैसे आसमान से ओले गिरते हैं वैसे ही आसमान से नाजिल होते थे और जितनी भी चीज़ें मिलती थी उसे खा जाते थे। जो हरी चीज़ दिखी वो तो खा ही जाते थे, साथ में इंसानों के कपड़े, भेड़ों के ऊन, उनके जिस्म के ऊन खा जाते थे, घोड़ों की पूंछ खा जाते थे, लकड़ी के जो भी इक्विपमेंट दिखे, दरवाजे, फेंसेस, कुल्हाड़ी हुई उसका हैंडल, जो भी ऐसी चीज़ दिखी उसे खा जाते थे, चट कर जाते थे, एकदम साफ कर जाते थे। जहाँ भी गए उसे चटियल मैदान बना देते थे। सुन के हंसी आती है, बट ये हंसने की बात नहीं है। उस ज़माने में लोग इनसे पागल हो गए थे। ऐसे ऐसे नए तरीक़े निकाले, अपने खेतों को आग लगा देना, अपने खेतों में बम लगा करके उसे उड़ा देना, डेटोनेट कर देना। यही नहीं, इनको खाना भी पड़ा। इनके ऊपर बाउंड्रीज सेट होने लगी कि जो जितना ज़्यादा लोकस्ट मार के आएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। यहाँ तक तो मैंने बात की लोकस्ट्स क्या होते हैं और कितने तबाहकुन होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसका कुरान और हदीस में क्या जिक्र है। मैंने ऊपर जिक्र किया कि यूएसए में लोगों ने इनको खाना चालू कर दिया था। कई वैलिड हदीस से हमको पता चलता है कि लोकस्ट्स को खाना हलाल है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने लोकस्ट्स का 2 जगह जिक्र किया है। सूरह कमर आयत नंबर 7, इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, मैं कोट करूंगा, Their eyes humbled, they will emerge from their graves as if they were locusts spreading। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर अल्लाह ने क़यामत के दिन की एक मंजर पेश किया है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि लोकस्ट्स के जो अंडे होते हैं वो फीमेल लोकस्ट ज़मीन में देती है और ये वहाँ से बाहर निकलते हैं, और जैसा कि एक फीमेल लोकस्ट 100 अंडे देती है, तो आप समझ सकते हैं कि जब ये निकलते होंगे ज़मीन से बाहर तो कितनी तादाद होती होगी इनकी। मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में ये ज़मीन से बाहर निकलते हैं। ऐसे ही इंसान भी क़यामत के दिन अपनी कब्रों से मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में बाहर निकलेगा और अल्लाह की तरफ जाएगा। दूसरी जगह कुरान में अल्लाह ताला लोकस्ट का जिक्र करते हैं सूरह आराफ में, जिसमें वो कहते हैं, सो वी सेंट अपॉन देम द फ्लड एंड लोकस्ट्स एंड लाइस एंड फ्रॉग्स एंड ब्लड एज डिस्टिंक्ट साइंस बट दे वर एरोगेंट एंड वर अ क्रिमिनल पीपल। इसमें अल्लाह ताला लोकस्ट्स को अपना एक अजाब बताते हैं। यकीनन बहुत ही भारी अजाब है ये अजाब उन्होंने फ़िरौन और उसके कौम की तरफ भेजा था। आप कुरान में कई जगह देखेंगे कि
मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन की तरफ अपनी रोशन दलीलों के साथ भेजा था और ये कहा था कि जाओ उसकी तरफ, वो यकीनन हद से निकल चुका है, अपने आप को खुदा समझ बैठा है। ये बातें गौर करने वाली हैं। हद से निकल जाना, लिमिट्स क्रॉस कर देना, अपने आप को खुदा समझना। क्या आज इंसान अपने आप को खुदा नहीं समझता, अपनी मन मर्जी नहीं चलाता? क्या वो लिमिट्स क्रॉस नहीं कर चुका? खुदा समझना क्या होता है? एक हदीस आपको बताऊंगा और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूंगा ताकि आप इस पर सोचें। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अदी इब्न हातिम इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो गए और उन्होंने उनको कुरान की ये आयत पढ़ते पाया। सूरह तौबा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, एंड दे हैव टेकन देयर रबाइस एंड प्राइस्ट्स एज लॉर्ड्स बिसाइड्स अल्लाह। उन्होंने अपने रबाइयों को, अपने प्रीस्ट्स को खुदा बना रखा है। तो ये सुन करके वो रसूलुल्लाह से कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, हम तो ऐसा नहीं करते थे, हम तो उनको पूछते नहीं थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या उनकी हलाल की हुई चीज़ें जो अल्लाह ने हराम की थी, क्या तुम उन्हें हलाल नहीं समझते थे? और उनकी हराम की हुई चीज़ें जो अल्लाह ने हलाल की हुई थी, क्या तुम उन्हें हराम नहीं समझते थे? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ रसूलुल्लाह, ऐसा ही करते थे। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही खुदा बनाना होता है। इस बात पर गौर व फिक्र करिएगा। इंसान ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, अपने आप को वो खुदा समझ बैठा है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये तमाम अज़ाब एक अलामत है हम सब के लिए। हम सबको इस पर सोचना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।